अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। यकीन मानिए आज की वीडियो देखने के बाद आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने वाली हूँ जिसके फ़ायदे बेशुमार हैं। बिस्तर से लगे मरीज़ भी उठ जाते हैं इस रेसिपी को खाने के बाद। इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर रेसिपी है। तो जनाब, आज हम बनाएंगे बाजरे की खिचड़ी। इससे पहले मैंने बाजरे की और भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि आप लोगों ने जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आप लोगों की ही बेहद फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ आज बाजरे की खिचड़ी बनाने की रेसिपी। तो जिन लोगों को जोड़ों में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव होता है, कमर में दर्द होता है, तो जिस्म में जो भी दर्द होते हैं ना, उन्हें ये ख़त्म कर देती है। इतनी ताकतवर खिचड़ी है, क्योंकि बाजरा ख़ुद एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जोड़ों के दर्दों के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, या फिर कमर दर्द के लिए, जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको दर्द है ना, तो आप ये बनाकर खाएं। जितनी भी कमज़ोरी है, हड्डियों की कमज़ोरी है या पट्ठों में खिंचाव होता है बहुत ज़्यादा, तो वो सब इससे ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, बहुत सस्ता सा मिल जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी खिचड़ी हम किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप बाजरा लिया। बाजरा आप लेने के बाद इसे साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आप इसे रात भर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं फ़ौरन से इसे वॉश करने के बाद ही मैं बना लूँगी इससे खिचड़ी। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे ना, तो फिर आप इसे भिगो दीजिएगा 4 से 5 घंटे पहले। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है। इसमें हमने हल्का सा इसे पीसना है। इसका हमने कोई पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा पीस लेंगे, ताकि इसका जो दाना है ना, ये थोड़ा सा टूट जाए। दरदरा सा इसको पीस के तैयार करते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो चलिए मैं पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए, एकदम मैंने इसका कोई पेस्ट नहीं बनाया है। ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए, मोटा मोटा सा पिसा हुआ। तो ये पीस के तैयार हो गया, इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसके साथ जो बाकी चीज़ें हमें लेनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चने की दाल ली है, मूंग की दाल ली है, साथ में चावल लिए हैं। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने चने की दाल ली, मूंग की दाल और साथ में चावल। तीनों चीज़ें मैंने सेम एक ही क्वांटिटी में ली हैं। 3-3 चम्मच के बराबर मैंने ये चीज़ें ली हैं तीनों। अब इन्हें भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम भिगो कर रख देंगे इसे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं पहले अच्छी तरह से वॉश करूँगी। तो ये देखिए, मैंने दालों को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए ऑयल लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल लिया है। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके पास देसी घी है तो फिर उसमें बनाइएगा, और ज़्यादा बेहतरीन इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली। इसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, तेज़पात के 2 पत्ते, लौंग हैं 5 से 6 अदद, काली मिर्च के मैंने थोड़े से दाने लिए 10 से 12 अदद। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले डालने के बाद प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में गरम मसाला भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो गरम मसाला वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें मैंने चिकन का कीमा लिया है। यहाँ पर 1 पाव चिकन का कीमा इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप ले लीजिएगा। इससे जायका बहुत अच्छा बनेगा। तो बस इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, मैं अच्छी तरह से इसे फ्राई करती जा रही हूँ। साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर दिया। अब इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर टोटल 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हमने हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी आपने ज़्यादा लेनी है, 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर का इसमें शामिल करें, क्योंकि हल्दी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दियों के मौसम के लिए। एंटीबैक्टीरियल होती है, जिसमें गर्माहट पहुंचाती है, और स्पेशली विंटर के सीज़न में हल्दी का इस्तेमाल खानों में ज़्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ों के दर्दों, जिस्म के दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला था। अब इसके बाद इसमें बाजरा जो हमने पीस के रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें दालें और चावल जो हमने भिगो कर रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। तो बस अब हमने इसमें पानी डालना है, इतना हस्ब ज़रूरत पानी डालिएगा कि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। साथ में 3 हरी मिर्चें मैंने साबुत इसमें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और इस पर हमने ढक्कन अच्छी तरह से लगा देना है। तो बस यहाँ पर हमने इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर देना है। 15 मिनट तक हमने इसे पकाना है। 15 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी खिचड़ी हमारी, बहुत ज़बरदस्त सी गल जाती है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा दिखने में फ़ील होगा जैसे हलीम है, और खाने में भी आपको ऐसा ही फ़ील होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेस भी बन जाता है और शक्ल से भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम हलीम खा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल किया। इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो लीजिए जनाब, ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही फ़ायदेमंद खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो बाजरे की खिचड़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए, क्योंकि बाजरे की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। सर्दियों में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है इस तरह की चीज़ों की। तो महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत जल्दी ये असर करती हैं। तो इससे पहले भी मैंने बाजरे की खीर आप लोगों के साथ बना के शेयर की थी और बाजरे का हलवा बनाया था जो कि आप लोगों ने बेहद पसंद किया था। अगर आप लोग कहेंगे तो बाजरे के कबाब भी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है खिचड़ी, यकीन मानिए खाने का भी मज़ा आएगा, फ़ायदे भी बेशुमार मिलेंगे। इसको खाने से जोड़ों के दर्दों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बच्चे क्या, बड़े क्या, बुज़ुर्ग, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।